हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि जिस भी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अब हम बात करें टॉपिक की, तो हमने बैरियर्स स्टार्ट किए थे, कम्युनिकेशन के बैरियर्स कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले के साथ तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े थे। आज हम लिंग्विस्टिक बैरियर और मैकेनिकल बैरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर आपका क्या होता है? लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड और कल्चरल मतलब कल्चर से रिलेटेड। अगर मान लो मैं कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक कम्युनिकेशन का बैरियर ही है, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन बैरियर ही हो। कल्चरल में भी सेम ऐसे ही होता है, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, जब वो आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरे सामने कोई फ्रेंच बोलने वाला पर्सन आ जाए, वो मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, तो मुझे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ गया? बैरियर आ गया, हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये कैसा टाइप का हो गया? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है सीमेंटिक। सेमेंटिक आपका वर्ड से रिलेटेड होता है कि कुछ वर्ड्स, जैसे कई कंट्रीज का एसेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं वॉट, ठीक है, कई वट भी बोल देते हैं। ठीक है, हाउ, ऐसे कुछ रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो हम किसी और उसमें प्रोनाउंस करते हैं उसे, और कोई और किसी और तरीके से प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो जब हम वर्ड्स प्रॉपर तरीके से हम अपना वर्ड नहीं बता पा रहे हैं, वर्ड्स, सिमेंटिक बैरियर आपका खत्म हो गया था। नेक्स्ट आपका आता है हाई एंड लो कल्चरल बैरियर्स। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी आप बोल सकते हो, हाई लो कंटेक्स्ट कल्चर बैरियर। कि अब कॉन्टेक्स्ट, हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर मान लो आपके बहुत क्लोजली जो फ्रेंड है, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स हैं, जब आप उनसे बात करने जाओगे तो आपको पूरे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेंगे आपकी बात को कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है हाई एंड लो कल्चरल बैरियर्स। इसमें क्या होता है? हाई एंड लो कंटेक्स्ट की बात हो रही है, हाई लो कंटेक्स्ट की बात हो रही है। इसको आप हाई लो कंटेक्स्ट कल्चरल बैरियर भी बोल सकते हो। अब ये हाई और लो आपका होता क्या है? अगर मान लो कि आपकी फैमिली है, जब आप अपनी फैमिली से बात करने जा रहे हो तो समटाइम्स आपको अपनी पूरी बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बात समझ जाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। सपोज अगर आप थोड़े उदास हो, अपसेट हो, तो आपके पेरेंट्स इजीली समझ जाते हैं। ठीक है, तो वो है आपका हाई कंटेक्स्ट। इसमें क्या होता है? आप बहुत क्लोज हो, आपको इन डिटेल आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है सामने वाले को कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हो। जैसे फैमिली को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप अपसेट होते हो या फिर अगर आप हैप्पी होते हो तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। बट लो कंटेक्स्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज्यादा, मतलब ज्यादा टाइम से आपके क्लोज नहीं है। ठीक है, तो आपको इन डिटेल उन्हें बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप उनसे कैसी बात करना चाह रहे हो। ठीक है, आप उनसे क्या बात करना चाह रहे हो। तो लो कंटेक्स्ट में आपका आ जाएगा कि मतलब आपका रिलेशनशिप उनके साथ काफी ड्यूरेशन से नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रिलेशन है। ये आपका है लॉन्ग ड्यूरेशन रिलेशन, और ये आपका आता है शॉर्ट ड्यूरेशन रिलेशन। इसलिए आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में आपको अपनी बात समझाने के लिए ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन आपका जो आप बोलना चाह रहे हो वो इजी वे में समझ जाएगा। जबकि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है? आप अभी किसी इंसान से मिले हो और आप उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे थोड़े से वर्ड से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप उसे समझा सको। हम जब एक नई लाइफ में एंटर करते हैं मैरिज के बाद, तब हम अपने हस्बैंड को भी इतना समझ नहीं पाते हैं, तो उसे समझने में भी हमें टाइम लगता है। कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, कई बार
हमें लगता है कि सामने वाला सही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आपका लव कंटेक्स्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल बैरियर का मतलब होता है अगर डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके कल्चर में कोई चीज डिफरेंट तरीके से की जा रही है, आपके कल्चर में कोई चीज डिफरेंट तरीके से की जा रही है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं। जैसे कि आप लगा लो कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता जब तक कि आप नहा धो ना ले, ठीक है, और कईयों में होता है कि उठते ही चाय दे दो, खाना दे दो, ये सब चल जाता है, नहा तो बाद में लेंगे। तो ये कल्चरल टू कल्चर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और डिफरेंट कल्चर के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम आप मान लो कि सुबह जल्दी नहीं उठते हो, कोई फैमिली सुबह जल्दी उठती है और वो आपको फोन करते हैं, तो आप फटाक से उसका फोन काट दोगे। क्यों? क्योंकि आप उठे ही नहीं हो, आपके घर में उठना, आप कभी जल्दी उठे ही नहीं हो। तो ये चीजें आपके कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है, बैरियर ला सकती है। तो डिफरेंट कल्चर के लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो इट लीड्स टू अ कल्चरल बैरियर। ये तो आपके हो गए लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। अब आपके आते हैं मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर आपका मीडियम से रिलेटेड हो गया। मीडियम से रिलेटेड का मतलब है कि नॉइज आ जाना, आप कम्युनिकेशन कर रहे थे तो नॉइज आ गई रेडियो सिग्नल्स में या टीवी में, ब्रॉडकास्टिंग में, तो ये आपका दोनों तरह के, दोनों में हो सकता है, मास में भी हो सकता है और वर्बल में भी हो सकता है। मतलब मास मीडिया में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। हो सकता है आप बोल रहे हो तो उसमें आपका बैरियर आ जाए, ठीक है, समटाइम्स आप फोन पे बात कर रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो मैकेनिकल आपका मीडियम से रिलेटेड बैरियर होता है। सबसे पहले लैंग्वेज का साइज होता है कि लैंग्वेज हमारी वैरी कर रही है, लैंग्वेज हमारी वैरी कर रही है, लैंग्वेज का साइज हमारा वैरी कर रहा है कि हम अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सामने अलग लैंग्वेज, मतलब इन डिटेल हम डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला नहीं समझ पा रहा, बोर हो रहा है, आपकी बात नहीं सुन पा रहा, तो वो एक तरह से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। परपेचुअल बायसेस आपका आ जाता है कि अपनी आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग बना ली। जैसे आपको स्टीरियोटाइपिंग का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने अपनी थिंकिंग बना ली, आप अपनी परसेप्शन बना ली, आप उसके लिए बायस हो गए कि वो चीज ट्रुथ है, अगर मैंने जो कह दिया वो ट्रुथ है, सामने वाला पर्सन सही नहीं कह रहा, ठीक है, तो आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे। तो उस टाइम में क्या होगा, परसेप्चुअल बायसनेस आ जाएगी। इट मींस वो बैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैंने जो कहा वो चीज ठीक थी। बायस हो जाना किसी से मतलब भेदभाव करना कि मैं सही हूं आप गलत हो, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बैरियर आपका आ सकता है। मोस्टली ये सन और फादर के अंदर होता ही होता है। आफ्टर दैट इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मान लो एक जीडी चल रही है, वैसे तो ये इंटरपर्सनल में ही यूज होता है। मान लो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, एक पर्सन आ गया जस्ट अभी अभी और आपको पता है कि आपका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, मतलब आपको पता है कि ये बात झूठ बोलता है, मुझे इस पे बिलीव नहीं करना, इस ये जो बात बोलेगा वो कभी भी ट्रूथ नहीं हो सकती। तो आपने एक परसेप्शन बना लिया पहले से ही, आप पर्सनल हो चुके हो उसके साथ कि नहीं जो ये बोलेगा वो तो गलत ही बोलेगा, तो आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपका कौन सा बैरियर आ सकता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप बैरियर आ सकता है कि आपने पहले से ही आपको पता है कि उस पर्सन से बात करना बेकार है, वो पर्सन जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा, तो आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। लास्ट आपका आता है कल्चरल डिफरेंसेस। ये ऑलरेडी हम इसमें पढ़ चुके हैं क्रॉस कल्चर में। कल्चरल डिफरेंस, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, किसी का कैसा कल्चर है, किसी का कैसा कल्चर है, और अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो जब डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में बात करना चाह रहे हैं तो मीडियम के थ्रू, सेम मीडियम के थ्रू या डिफरेंट मीडियम के थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अब कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर्स के हैं, तो उस टाइप के भी हमारे बैरियर आ सकते हैं। तो ये हमारे लिंग्विस्टिक और मैकेनिकल बैरियर आपस में इंटर रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। मोस्टली कल्चर से रिलेटेड ही है कि जब डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर के पर्सन आपस में टॉक करेंगे तो उस टाइम पे हमारे क्या क्या बैरियर आ सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट भी आप थोड़े थोड़े कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।